ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं बताऊंगी महाशिवरात्रि वाले दिन सरल पूजा विधि जो हम आसानी से घर पर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें लेनी होगी एक चौकी। चौकी पर हमने पीला वस्त्र पहनाया अगर बिछाया है। अगर आपके पास सफ़ेद कलर का वस्त्र हो तो आप सफ़ेद कलर का वस्त्र पहनाएं, क्योंकि सफ़ेद रंग भोले बाबा के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछाया। आपके पास जो भी फ़ोटो हो भोले बाबा की तो आप फ़ोटो रख सकते हैं। और मेरे पास भोले बाबा और गणेश जी की मूर्ति है, तो मैंने उनको स्थापित कर दिया। तो सबसे पहले आपको उनको आसन देना होगा फूलों से या अक्षत से। ठीक है, फिर मैंने भगवान जी के दाहिनी तरफ दीपक स्थापित किया जाता है, तो मैंने वहाँ पे अक्षत लगा के दीप रख दिया है। ठीक है, और फिर हमें करना होगा अभिषेक। फिर हम भोले बाबा को विराजमान करेंगे। तो हमने फिर भोले बाबा को कर दिया। और भोले बाबा को जब आप विराजमान करें तो जो जलहरी का मुख होता है वो हमें उत्तर की दिशा की तरफ रखना होता है। फिर हम पूजा शुरू करने से पहले दीप प्रज्वलित कर लेंगे। फिर हमें करना होगा संकल्प। किसी पूजा को करने से पहले संकल्प करते हैं, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, हे भगवान शिव शंकर, आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ। पूजा में हुई कमियों को माफ़ करो और मेरी मनोकामना को पूर्ण करो। संकल्प करने के बाद फिर हमें पूजा शुरू करनी होगी। तो हम भोले बाबा को, गणेश जी को स्नान करा चुके हैं। तो आप भावपूर्वक इनको स्नान, आपके पास ये विग्रह वाले भगवान जी हैं तो इनको आप स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं और फिर इनके तिलक वगैरह करें। ठीक है, अगर आपके पास फ़ोटो वाले भगवान हैं तो आप उनको भी छींटे दे के स्नान कराने के बाद में 3 बार छींटे देकर स्नान कराएं। फिर उनको पोंछ कर विराजमान करें। ठीक है, और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है हमें। हमने गणेश जी के तिलक लगाया है पीले चंदन से भोले बाबा के, और पार्वती मैया के हमने रोली का और या फिर सिंदूर का तिलक आज ज़रूर लगाएं पार्वती मैया को। और जो भोले बाबा का अभिषेक है वो पीछे की तरफ से किया जाता है। और भोले बाबा का अभिषेक 3 बार किया जाता है। तो पहले जल से, उसमें मैंने गंगा जल डाल लिया। आप चाहें तो अलग अलग चीज़ों से अभिषेक कर सकते हैं, जैसे पहले दूध से, फिर जल से, फिर दही से, फिर जल से, फिर बूरा से, फिर जल से, फिर घी से, इस तरह से शहद से। ठीक है, और मैंने इन पांचों चीज़ों को एक में मिला के पंचामृत बना लिया है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम शुद्ध जल डालेंगे। ठीक है, फिर मैं भोले बाबा को अच्छे से पोंछने के बाद में इनको ये वाला पात्र अब हटा दूंगी, ये जो जल है, और इनको विराजमान कर लिया। एक बेलपत्र पर आपको इनको आसन देना है। ठीक है, फिर इनके हम लगाएंगे तिलक। तो इनके तिलक हमने पीले चंदन से, सफ़ेद चंदन से लगाया है। भोले बाबा के जो तिलक लगाए वो सफ़ेद चंदन से लगाएं। और जो शिवरात्रि का पूजन है वो प्रदोष काल में किया जाता है। और प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होता है। प्रदोष काल में जो पूजा करते हैं ना हम भोले बाबा की, वो बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। ठीक है, फिर हमें वस्त्र रूपी जनेऊ चढ़ाना है। पहले हम गणेश जी को चढ़ा देंगे और फिर हम भोले बाबा को। और आज गौरा मैया की और भोले बाबा का विवाह हुआ था, इसलिए गौरा मैया का भी पूजन इसमें विशेष रूप से किया जाता है। तो माता रानी के लिए हम चढ़ा रहे हैं चुनरी। तो ये चुनरी ना मेरे पास थोड़ी बड़ी थी और माता रानी छोटी सी हैं, तो मैं इस तरह से उनको पहना दूँगी। और अगर आपके पास में चुन्नी नहीं है तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से इनको पूजन कर सकते हैं। फिर हमें चिकनी साइड में राम लिखकर बेलपत्र चढ़ाना होगा, या फिर आप इस तरह से तिलक टीका भी लगा सकते हैं चंदन से। और अगर आप राम लिखें या फिर अपनी कोई मनोकामना लिखें या ओम लिखें, वो आपका अपना मन है। बेलपत्र आप
के पीछे जो मतलब उसकी वो डुंगी रहती है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसको तोड़ दें। और जो 3 साइड जहाँ से जुड़ी हुई होती हैं वहाँ पर आप शहद लगाकर भी चढ़ाएँ, ठीक है। फिर इत्र चढ़ाएँ भोले बाबा पे, सुगंधित इत्र, और जनेऊ चढ़ा, और फिर बेलपत्र आप 11, 21, 51, 108 जितना चाहें उतना चढ़ा सकते हैं, ठीक है। भोग रखना होगा आपके लिए। फिर ये है भांग, भांग चढ़ानी है, भस्म चढ़ानी है, धतूरा चढ़ाना है। आज भी मेरे पास फूल नहीं थे तो मैंने फूल नहीं दिखाए, वरना आप सफ़ेद रंग का फूल, अपराजिता का फूल, मदार का फूल, मतलब जो भी फूल आपको मिल जाए, जो भी भोले बाबा के लिए प्रिय हैं तो वो आप चढ़ाएँ। और ये मिल गए थे मुझे अकौआ के फूल, नहीं, धतूरे के, और ये है धतूरा। तो ये चढ़ाएँ भोले बाबा पर, जो आपने विराजमान करे हैं उनके पास भी चढ़ाएँ, ठीक है। इस तरह से बहुत प्रेम पूर्वक भोले बाबा की पूजा करें। और जो भोले बाबा पर आपने जो मतलब शिवलिंग पर प्रसाद जो भी चीज़ चढ़ाई है उसको नहीं खाया जाता है। जो अलग से भोग लगाया है वो आप प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार में दे सकते हैं, लेकिन उसको नहीं खाएं। फिर हमें अक्षत चढ़ाने हैं, आप 108 चावल गिनकर भी चढ़ा सकते हैं, और काले तिल चढ़ाएँ, कमलगट्टा चढ़ाएँ, आप जो भी चीज़ चाहें वो चढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं गुलाल से श्रृंगार करूँगी, उसके बाद मैंने भस्म भी चढ़ाई है। तो ये सारी चीज़ें आपको चढ़ानी है। और यहाँ पे देखिए हमारे भोले बाबा बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद मैंने भस्म चढ़ा दी है। और आप स्वयं भी खूब अच्छे से श्रृंगार करके, साड़ी पहन के या फिर पीले रंग के वस्त्र पहन के ही पूजा करें, अच्छे से तैयार होकर, क्योंकि पार्वती मैया की भी पूजा की जाती है, और जो सुहागन स्त्रियां हैं वो अच्छे से श्रृंगार करके ही पूजा करें। और यहाँ पर देखिए मैंने धूप दिखा दी है, दीप दिखा दूंगी। उसके बाद में हम ये श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे और कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएंगे, ठीक है। और श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे माता रानी को। और ये श्रृंगार का सामान आप थोड़ा सा इसमें से अपने पास रख लें, और आप चाहें तो किसी को दान भी दे सकते हैं। उसके बाद में हम महाशिवरात्रि की कथा सुनेंगे, ठीक है। कथा की अगर किताब आपके पास ना हो तो आप फ़ोन में चलाकर भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में हम करेंगे आरती। तो आरती अलग से कपूर जलाकर या दूसरी आरती से करें, वो वाला जो दीप है उसको नहीं उठाना है। और मैं भी वीडियो बना रही हूँ, मतलब इसलिए आपको दिखा दिया है। फिर हम आरती करेंगे, पहले गणेश भगवान की, फिर अपने भोले बाबा की बहुत प्रेम पूर्वक आरती करनी है। फिर आरती को 3 बार जल घुमा के ठंडा करना है, ठीक है। और फिर भगवान जी को आरती देंगे, फिर हम आरती लेंगे। और यहाँ पर क्षमा याचना कर लेनी है कि जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए भगवान जी माफ़ करें। और ये चौकी हमें नहीं उठानी है, क्योंकि ये पूजा हम शाम को करेंगे, तो ये हमें चौकी दूसरे दिन ही उठाई जाएगी। और ये जो जल है उसका अर्घ दे दें, और ये फल है, वो फल और मेवा वगैरह जो भी प्रसाद आपने रखा है वो अपने परिवार में दे दें। और आप सफ़ेद रंग की मिठाई भी घर पर बना सकते हैं या मार्केट से मंगा लें, उसका भी भोग ज़रूर लगाएं। तो ये थी मेरी बहुत सरल पूजा विधि, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ओम नमः शिवाय।